पॉइजनिंग की ही शिकायत। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के सरकारी विद्यालय में उस वक्त हाहाकार मच गया जब अचानक 80 से ज्यादा बच्चे धड़ाधड़ बेहोश होकर गिरने लगे, टांग टांग कर अस्पताल ले जाए जाने लगे। और अचानक जब परिजनों को इस बात की जानकारी मिली तो ऐसा लगा कि स्कूल और उसके आसपास के क्षेत्र में कौतूहल मच गया, अफरा तफरी मच गई। आखिर मामला क्या था वो भी आपको जानना चाहिए। और आपको जानना चाहिए कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को कैसा कैसा खाना खिलाया जा रहा है। बिहार के विद्यालयों में बच्चों को सड़ा हुआ चावल खिलाया जा रहा है, बच्चों के मना करने पर जबरन उनके मुंह में ठूसा जा रहा है, रसोईया के मना करने पर भी सड़ा हुआ चावल बना करके बच्चों को खिलाया जा रहा है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि सुपौल के सरकारी विद्यालय में 80 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए। कोई उल्टी करने लगा, किसी को बेहोशी छाने लगी और चक्कर खा खाकर जब बच्चे परिसर में गिरने लगे, विद्यालय में गिरने लगे, तो अचानक अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देखिए और मामला क्या है वो समझिए। अच्छा, हम भेजते हैं, इधर चलो। नाम है तुम्हारा? स्वाति कुमारी। किस विद्यालय की छात्रा हो? मध्य विद्यालय संकरपट्टी। आज क्या हुआ था वहाँ पे? आज खिचड़ी हुआ था। खिचड़ी खाई थी, सब बच्चे खिचड़ी खाए थे। उसके बाद अगर 1 घंटे के बाद सबको दर्द उठने लगा पेट में दर्द होने लगा, तब सबको यहाँ लाया गया CHC। मध्य विद्यालय के कुछ बच्चों को अस्पताल लाया गया है, क्या स्थिति है उनकी? लगभग 80 के अराउंड बच्चे आए हैं। सारे बच्चे खतरे से बाहर ही लग रहे हैं। किसी किसी बच्चे को पेट का दर्द की शिकायत है, 1-2 बच्चे में वोमिटिंग की शिकायत है। मैक्सिमम बच्चों में पेट दर्द की शिकायत आ रही है। उसमें 80 में लगभग 40 बच्चे बिल्कुल सामान्य है, उसमें पेट दर्द की शिकायत नहीं है। और 8-10 बच्चे को थोड़ा पेट में दर्द है, तो उसके लिए आइबुप्रोफेन और जो मैनेजमेंट होता है वो सब दिया गया है। क्या लक्षण पाया गया है बच्चों में? फूड पॉइजनिंग का ही सिम्टम्स है। फूड पॉइजनिंग की ही शिकायत है। और बच्चों की क्या स्थिति है अभी? बच्चे लगभग सामान्य हैं, 8-10 बच्चों को छोड़कर लगभग बच्चे सामान्य कंडीशन में है। मामूली पेट दर्द है, बाकी थोड़े उल्टी की वोमिटिंग की शिकायत है। ठीक। बहुत सारे बच्चे ऑब्जर्वेशन में हैं जिनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों को पेट दर्द की शिकायत है, उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अभी तक सभी बच्चे सुरक्षित हैं। कोई बच्चा गंभीर तो नहीं है इसमें? अभी तक कोई बच्चा का गंभीर स्थिति नहीं है। गंभीर नहीं। तो ये मामला कोई नया मामला नहीं है। बिहार में सरकारी विद्यालयों में चाहे जितनी खबरें चला लीजिए, चाहे जितना एक्शन ले ले शिक्षा विभाग, चाहे जितनी कोशिशें की जाए कि ये लोग सुधर जाएं, ये सुधरने का नाम नहीं लेते। MDM में इन्हें घोटाला करना होता है और इसी का नतीजा होता है कि ये बच्चों को सड़ा गला चावल खिला देते हैं, कभी छिपकली वाला चावल खिला देते हैं और कभी सब्जी में कीड़े मकोड़े वाली चीजें खिला देते हैं। तो समझिए बिहार के सरकारी विद्यालयों के हालात कैसे सुधरेंगे। बच्चों के जान से अब खिलवाड़ हो रहा है। अब तक भविष्य से खिलवाड़ किया जाता था, पर अब बच्चों के जान और सेहत से खिलवाड़ नहीं तो यह क्या है। जैसा कि लोग बता रहे हैं और आपने देखा भी है तस्वीरों में, मना करने के बाद भी बच्चों को खाना खिलाया गया। सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदगंज पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय शंकरपट्टी में शनिवार को मिड डे मील खाने के बाद करीब 80 छात्र छात्राएं बीमार हो गईं। छात्रों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी, जिससे स्कूल परिसर और गांव में अफरा तफरी मच गई। सभी बीमार बच्चों को इलाज के लिए छातापुर में भर्ती कराया गया। टांग टांग कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अभिभावकों के अनुसार मिड डे मील में परोसी गई खिचड़ी खाने के कुछ देर बाद ही ये बेहोश होने लगे। घबराए जो गार्जियन है वो वाहनों से टांग टांग कर इन्हें अस्पताल पहुंचाने लगे। 1 घंटे के बाद पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन तब तक कई बच्चों की हालत बिगड़ चुकी थी। अब लोग जो बताते हैं, प्रशासन की लापरवाही और स्कूल प्रबंधन की अनदेखी से इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हुए हैं। स्टोर रूम में रखे चावल की जांच के दौरान उसमें कीड़े पाए गए। बच्चों ने बताया कि खिचड़ी में बड़ी संख्या में कीड़े थे और चावल सड़ा हुआ था। यहां तक बच्चों ने कहा है कि रसोईया ने भी चावल बनाने से मना कर दिया था, लेकिन शिक्षकों ने जबरन पहले चावल बनवाया और उसी चावल को डांट फटकार कर उन्हें खिलाया। घटना के बाद गार्जियन ने स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया और भारी आक्रोश व्यक्त की गई है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल को परिसर में तैनात किया गया। जब सूचना मिली तो वीडियो और CO भी अस्पताल पहुंचे और जायजा लिया।
तो ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन सवाल वही उठता है कि अब तक तो भविष्य की चिंता की जा रही थी कि विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का क्या होगा, पर अब तो उनके जान और सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। और एक बार थोड़ी है जो हम आपको खबर बता रहे हैं, ऐसा होता होगा, आप गिनती अगर कर लें तो साल में कई ऐसी खबरें आ जाती हैं, महीने 2 महीने 4 महीने में बिहार के विद्यालयों से कई ऐसी खबरें आ जाती हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई पढ़ाने वाले वहां पर जो लोग हैं वो शिक्षक ही हैं। देखना होगा इस मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।